हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही हम महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपके लिए जो है वैकेंसी निकल कर आई हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। कहाँ? ये राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में और ये जो है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। तो चलिए पूरी जानकारी इसको समझते हैं। 25 फरवरी से इसके आवेदन जो हैं शुरू हो चुके हैं। 25 फरवरी में इन्होंने जो है अपना एडवर्टाइजमेंट डाल दिया है, लेकिन जो फॉर्म भरने शुरू होंगे वह 7 मार्च से होंगे और 6 अप्रैल तक वो चलेंगे। चलिए विस्तार से पूरी जानकारी हम समझते हैं। ऑनलाइन आपके जो एप्लीकेशन हैं इनवाइटेड हो रहे हैं इंडियन सिटीज़न। पोस्ट क्या है मैंने भी आपको बता ही दिया है कि जो आपकी पोस्ट रहेंगी वह प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसकी आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है और डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट अंडर डिफरेंट फैकल्टी स्टडीज़ इन द यूनिवर्सिटी एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। आपकी जो सारी इन्होंने डिटेल्स दी हैं, यहाँ इन्होंने नीचे सारा दिया है, नेम भी दिया है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे और कितनी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और कितने यहाँ पर जो है पोस्ट किस किस के लिए हैं, कैटेगरी वाइज सब कुछ इन्होंने बताया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कुल यहाँ पर जो ये प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद निकले हैं, कुल 91 पद निकले हैं। तो काफ़ी तादाद में वैकेंसीज हैं। अगर आप यहाँ जा सकते हैं तो ज़रूर करें अप्लाई। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम सारी जानकारी देख लेते हैं। केमिस्ट्री में है और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में भी हैं, उसके बाद स्टैटिक्स में भी हैं, एजुकेशन में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है। कैटेगरी यहाँ आप चेक करते चलिए, देख लीजिए। यहाँ पर यूआर में मुझे ज़्यादा वैकेंसीज नज़र आ रही हैं। यूआर के लिए वैकेंसी नज़र आ रही हैं, देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ओबीसी में भी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर इन्होंने एससी में भी वैकेंसीज़ हैं। हिंदी में देख लीजिए एक वैकेंसी है, इंग्लिश में भी एक है, ज्योग्राफी में भी एक है और ये सारी अदर में हैं, यूआर में है। इसके बाद जो है लॉ में भी है, फिजिकल एजुकेशन में भी है, म्यूज़िक में है, नेशनल सिक्योरिटी में, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशलॉजी, आपका यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी, हाँ आपका हॉर्टिकल्चर, सभी में वैकेंसीज हैं। लेकिन सिर्फ एक एक पद पर निकली हैं और एक एक पद में भी इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो यूआर में है, यहाँ पर यूआर में है, फिर यहाँ पर यूआर में है। हिंदी में यूआर में नहीं है, हिंदी में सिर्फ यहाँ पर एक वैकेंसीज है पीडब्ल्यूबीडी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने टोटल दिखा दिया है 25 वैकेंसीज़ हैं, यूआर में 10 हैं। बाकी आपके जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। लेकिन यूआर में टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट बता दिया है आपको। कोड नंबर ये है, पोस्ट कोड। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आप एक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। चलिए अब आगे आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में भी केमिस्ट्री में है, यूआर में है। मैथमेटिक्स में कोई वैकेंसीज यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी में ही है, फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में ईडब्ल्यूएस के लिए है। स्टैटिक्स में जो वैकेंसीज है वह ओबीसी के लिए है। फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आपकी लॉ में जो वैकेंसीज है वह यूआर के लिए है। इसके बाद इको में जो है, इको में जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर ओबीसी के लिए है। फाइन आर्ट्स में जो वैकेंसीज है ईडब्ल्यूएस के लिए है। हिस्ट्री में जो वैकेंसी है वो एसटी के लिए है। म्यूजिक में वैकेंसी जो है वह यूआर के लिए है। तो सारी यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो एसोसिएट प्रोफेसर में है वह 30 वैकेंसीज हैं। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और एलिजिबल अगर हैं तभी आप अप्लाई कीजिए। एलिजिबल आपको क्राइटेरिया पता ही है कि अगर आप एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आपके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। अब आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल वैकेंसीज निकल कर आई हैं 36। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक जगह हो गई हैं 36, एक जगह हो गई हैं 25 और आपके जो एसोसिएट के प्रोफेसर के लिए है वो हैं 30 वैकेंसीज। तो टोटल मैंने कहा था कि आपके लिए 91 वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। इनको आप टोटल कर सकते हैं 25 और आपका 36 और फिर यहाँ पर दोबारा से आपका 30। तो कितने हो गए 66 और आपके 25, तो ये हो गए आपके
91 वैकेंसी, मैंने आपको बता दिया था कि आपके 91 वैकेंसीज निकल कर आई हैं और सभी सब्जेक्ट में हैं, सभी सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। लेकिन किस कैटेगरी में है ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी हिंदी मिरर की, आप वहाँ से भी इसकी जो है टेलीग्राम से PDF उठा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर की जो है PWBD की कैटेगरी इन्होंने दे दी है। PWBD कैटेगरी ऑब्जर्वेशन यहाँ आप कर सकते हैं। फिर एलिजिबल क्राइटेरिया देख लीजिए, यहाँ पर एलिजिबल कंडीशंस क्या हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एप्लीकेशन फ़ीस मैं बता देती हूँ। जनरल OBC EWS के लिए 1000 रहेगी, SC ST के लिए 400 रहेगी, और अगर आप PWBD में हैं तो सिर्फ एग्जाम्प्टेड आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है, तो आपका देख लीजिए यहाँ पर सारा इन्होंने दिया है। और अगर आपको पता है, जैसे कि सभी को पता है कि आपका नेट भी हो, अगर आप PG आपकी PhD है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा इन्होंने दे दिया है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए हम आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट्स कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। हाँ, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इन्होंने डेट एडवर्टाइजमेंट रखी है 28, और वैसे तो 25 इन्होंने डाली हुई थी, मैंने अभी आपको दिखाई थी तो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज़ किया इन्होंने 28 को किया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 तारीख में, यानी कि परसों शुरू होंगे। आज आपकी 5 है और परसों 7 में ये शुरू हो जाएंगे फॉर्म फिल होने। और लास्ट डेट इसकी रहेगी 6 अप्रैल 12 बजे तक रात के। और लास्ट डेट आप अगर आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप 25 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं 5 बजे तक। तो याद रखें अपनी डेट से कि कब आपका फॉर्म फिल होना है। आगे देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर दे दी हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िए आराम से बैठकर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दी है वीडियो, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे 7 नंबर से यहाँ से देख लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11 सारे जितने भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनको आप आराम से पढ़िए और आराम से पढ़ने के बाद ही अप्लाई कीजिए। देख लीजिए 12, 13, 14 में इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सभी कैटेगरीज के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर दिए गए हैं, तो आप आराम से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो अपने इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 14 यहाँ तक आपका हो चुका था, आप देख लीजिए 15, 16, 17, 18, 19, फिर इसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इंस्ट्रक्शन आपका 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 के बाद 41। अब ये लास्ट आपका इंस्ट्रक्शन था, और वीडियो को आराम से पॉज करके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। हाँ, माना कि वैकेंसीज कम है, एक ही है, लेकिन हो सकता है इस एक वैकेंसी में आपका ही नंबर हो, एसोसिएट या फिर प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हो सकता है आपको ना फिल करना हो और ये उनको फिल करना हो जिनको ज़रूरत है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे आगे जो वैकेंसी निकले हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और शेयर कीजिए, केयर कीजिए।